हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको ग्लोबल और स्कोप वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा रहा था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूँगा ग्लोबल कीवर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बता दूँगा कि किस तरह करना है। ये यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। ये Ctrl+A+C और यहाँ पे मैं करूँगा ये L=10 डेफ फंक्शन n बनाया मैंने। डेफ फंक्शन 1 को मैं फंक कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। L को यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँगा क्योंकि ये इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक लोकल वेरिएबल है, दोनों ही हैं, लेकिन हमें बस एक ही चाहिए था। प्रिंट LM प्रिंट n आई हैव प्रिंटेड फंक 1 को यहाँ पे मैं फंक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा। तो इसकी तो आप लोगों को समझ होगी कि ये यहाँ पे ना मिले तो इसके बाद ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही Ctrl+A+C करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+V और थोड़ा सा इसमें एक फीचर ऐड करूँगा। L=M के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ L=L+45, ठीक है। 45 किया, प्रिंट LM किया। अब देखना ये थोड़ा सा चेंज होगा प्रिंट, ये देखिएगा। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल 1 वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो L वैल्यू है, तुमने L वेरिएबल रखा है, या तो इसको खुद की वैल्यू दो, नहीं तो ये तुम्हें एरर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये जो L वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहाँ पे है भाई? ये तो ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्ट जाके कॉल नहीं कर सकता। तुम ये गलत कर रहे हो, तुम हमारे रूल तोड़ रहे हो, तो तुम्हें ये जो है बिल्कुल नहीं मिलेगी वैल्यू। तुम जाके खुद की वैल्यू ढूंढो, तो उसे जाके करो। ये देखो L=5, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँ तो ये जाके मुझे 50 देगा, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन के अंदर है। तो ये ज़ाहिर है फंक्शन के अंदर की वैल्यू को ही प्लस करेगा, वरना ये इसका एरर प्रोवाइड हमें कर देगा। तो इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर हम ग्लोबल वेरिएबल, अगर हम लोकल वेरिएबल में रहते हुए ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल रूल के खिलाफ होगा और प्रोग्राम हमें यहाँ पे एरर दे देगा। तो सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले की तरफ। थोड़ा सा मैं एक और चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लिखने के लिए टाइम चाहिए, तो इसको मैं प्रिंट कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। अगर हम लोकल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को ग्लोबल कीवर्ड मेथड यूज़ करना होगा। तो ये अलाउ कर देगा कि लोकल वेरिएबल का जो L है उससे चेंज कर देगा ग्लोबल वेरिएबल के L के साथ। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह, तो फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी। L=10, ठीक है। डेल फंक्शन, यहाँ पे इसको मैं ये डेफ फंक्शन, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फीचर ऐड करता हूँ M=8 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सिंटैक्स यूज़ करूँगा ग्लोबल का। तो ग्लोबल, अब ये देखिए ग्रीन कलर का आ गया, यानी कि ये एक फंक्शन हमारा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे L लिख दूँगा साथ। तो अब ये देखना थोड़ा सा चेंज कर देगा हमें, तो ये देखिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं अगर इसको यहाँ पे कमेंट करके करता तो ये हमें एरर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये देखें
बेशक यहाँ पे ये इसे कमेंट करके ये कर रहा था इस तरह, तो ये एरर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे कमेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल एल मैंने सिंटैक्स दे के साथ वेरिएबल का नाम लिख दिया तो इसने प्रिंट कर दिया। पहले हमें लोकल वेरिएबल को चेंज करने के लिए हमें पहले ग्लोबल वेरिएबल की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें ग्लोबल वेरिएबल को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर, तो ही हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल जो है क्या नाम लेते हैं, उसे हम ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के कीवर्ड की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, इसे मैं दोबारा से सही कर दूं तो ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं ये जो है ना Ctrl+A+C यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना देता हूँ ताकि इससे हमें पता चले कि ये एरर भी देता है, ठीक है। ये Ctrl+Shift ये ले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि यहाँ पे अब मैं नेस्टेड फंक्शन, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को नेस्टेड फंक्शन के बारे में बताऊँगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया प्रोग्राम मेरा। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन हम नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे। तो ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैं बनाऊँगा डेफ, एक डेफ फंक्शन, डेफ ताहा अपने नाम से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई भी यूज़र जो ये मेरी वीडियो देखता है वो अगर अपना नाम यूज़ करना चाहता है तो वो अपना नाम भी यूज़ कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है आप लोगों का अपना पीसी अपना प्रोग्राम है और आप खुद का टाइम जो लगा कर रहे हैं तो आप लोगों का हक भी बनता है। यहाँ पे मैं डेफ करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अब ज़ीशान को कर देता हूँ, ज़ीशान, डेफ ज़ीशान। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है एक, तो क्लास फेलो भी है मेरा, इसलिए मुझे तो इसी का नाम अभी याद आ रहा था, तो मैं इसे ही कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं ग्लोबल एक्स यहाँ पे मैं इसे कॉल करूँगा। ऊपर वाली वीडियो में आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, x = 88 प्रिंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिफोर कॉलिंग अली, अली नहीं, ये ज़ीशान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इस तरह ज़ीशान और आगे मैं लिख दूँगा यहाँ पे x। ये देखना आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ फिर। ज़ीशान भाई आ जाए आप भी। तो इसके बाद मैं करूँगा आफ्टर कॉलिंग Ctrl+C, यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+V और यहाँ पे लिख दूँगा आफ्टर कॉलिंग ज़ीशान x। तो ये देखिएगा अभी आप लोग के इसमें चेंज क्या आया हमारा। यहाँ पे मैं कर दूँगा ताहा अपना नाम यहाँ पे। इसके बाद ये देखिएगा मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो क्या दे रहा है हमें, ये कुछ भी फंक्शन नहीं दे रहा। ये मैं इसे रन भी कर रहा हूँ, दोबारा से प्रोग्राम को रीस्टार्ट करके मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये देखिए कोई भी हमें फंक्शन रन हो ही नहीं रहा, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मिस्टेक हमारी जो है वो कोई भी नहीं है। ये देखिएगा डेफ ताहा और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, एक्स वेरिएबल को कॉल किया है जो कि फंक्शन के अंदर है, ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन को बना दिया है और ये इस फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल वेरिएबल है। अब ये इस फंक्शन के बाहर है तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद मैं ग्लोबल एक्स को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे और एक्स को 88, अब ये लोकल वेरिएबल बन चुका है और ये जो एक्स है ये 20, ये 88, ये इसको 88 को अब चेंज कर देगा। अब इसके बाद देखना यहाँ पे ये मैंने ज़ीशान को, इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट अब करूँगा एक्स, तो देखना ये मेरा क्या प्रिंट होगा, नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये ग्लोबल के बाहर, ये देखिए ये जो है फंक्शन, ये एक्स जो है ग्लोबल के बाहर है लेकिन इस फंक्शन के अंदर है।
तो जाहिर है ये लोकल वेरिएबल ही हुआ। और ये जो ग्लोबल मैंने इसको चेंज करने के लिए किया, ये 88 को 20 तो कर देगा, लेकिन ये भी एक लोकल वेरिएबल ही रहेगा। और ये मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एक्स को, तो ये सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल लिखेगा इसे नहीं। ये देखें एरर इसने क्यों दिया। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ये जो ग्लोबल एक्स है, यार आप लोगों को मैं सिंपल से वर्ड में बताता हूँ, ये मेन फंक्शन है हमारा, ये मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ये फंक्शन सबसे बड़ा, ये फंक्शन के अंदर एक ये बड़ा फंक्शन, ये फंक्शन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी कि ये ताहा वाला एक फंक्शन है, ये ज़िशान फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो x20 लिखा हुआ है, ये जो x20 है, ये ताहा के अंदर एक फंक्शन है, तो ये x20 तो हो गया ताहा के अंदर एक फंक्शन, लेकिन ज़िशान के जो फंक्शन के ये बाहर है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हुआ, लेकिन ये ताहा वाला फंक्शन है जो इस फंक्शन के अंदर है, तो ये एक लोकल वेरिएबल है। और ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, ये जो ज़िशान फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये इसे कंसीडर नहीं कर सकता कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। सो इसे हम लोकल वेरिएबल ही कहेंगे क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे ये ग्लोबल एक्स, ये ग्लोबल कीवर्ड है जो ये सबसे पहले जाएगा फंक्शन के बाहर, यहाँ पे जाएगा, रुको मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जब उसे कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा, ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिलेगा, तो वो लोकल वेरिएबल जो है उसे चेंज नहीं कर पाएगा और ये हमें एरर दे देगा। तो जाहिर है जब ये यहाँ लोकल को चेंज नहीं कर सका, तो ये जो एक्स वेरिएबल है ये प्रिंट हमने करवाया, तो ये पहले नंबर पे ग्लोबल वेरिएबल को देखेगा। जब ग्लोबल वेरिएबल मिला ही नहीं, तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, होप्सो आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसका आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये आज हमने पढ़ा ग्लोबल कीवर्ड के बारे में और नेस्टेड फंक्शन के बारे में। टोटल हमने लास्ट वीडियोस में भी मिला के स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड और नेस्टेड फंक्शन, ये हमने 4 पढ़े हैं। इन चारों की आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आप लोगों को इसकी बेटर समझ आ सके। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।